You did a very tough job जब आपने सक्सेसफुली अपनी लॉ डिग्री कंप्लीट करी and those who are still in their final years, you are doing a great job. But what next after your degree? There are a number of options in front of you and deciding what your next step will be is a very tough call. But if you are planning to pursue an LLM or focused on getting a job in PSUs, clearing the CLAT PG exam will be your stepping stone to success. हेलो एवरीवन, आई एम अनुकृति एंड आज हम बात करेंगे क्लैट पीजी पर। ये एग्ज़ाम क्या है, इसका सिलेबस, पेपर पैटर्न, एलिजिबिलिटी एंड हाउ यू कैन प्रिपेयर फॉर इट ऑन योर ओन, इन सभी पॉइंट्स को हम आज कवर करेंगे। कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट और क्लैट इज़ अ नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जाम फॉर एडमिशंस टू पोस्ट ग्रेजुएट लॉ प्रोग्राम्स ऑफर्ड बाय नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ अराउंड द कंट्री। क्लैट को कंसोर्शियम ऑफ नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज कंडक्ट कराता है फॉर एडमिशन टू नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज इन इंडिया। कई प्राइवेट यूनिवर्सिटीज भी क्लैट के स्कोर को एक्सेप्ट करती हैं। तो चलिए बात करते हैं अबाउट द एलिजिबिलिटी। क्योंकि ये एक पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स है एंड दैट टू लॉ का, इसलिए इसमें 3 इयर्स या 5 इयर्स डिग्री होना ज़रूरी है LLB की। Candidates appearing in the qualifying degree examination are also eligible to appear for this. There is no upper age limit for appearing in this exam. इस एग्ज़ाम में अपियर होने के लिए अनरिजर्व्ड कैटेगरी के कैंडिडेट्स को एटलीस्ट 50% मार्क्स और उसके इक्विवेलेंट ग्रेड पॉइंट का एग्रीगेट चाहिए इन द क्वालिफाइंग डिग्री एग्जामिनेशन। वहीं फॉर ST, SC, ST, OBC, CW, PWD कैटेगरी कैंडिडेट्स ये क्राइटेरिया 45% मार्क्स या उसके इक्विवेलेंट ग्रेड पॉइंट के एग्रीगेट का होना चाहिए इन द क्वालिफाइंग डिग्री एग्जामिनेशन। इसमें एक टाई ब्रेकर रूल भी होता है विच स्टैब्लिशेस दैट इन केस ऑफ इक्वल मार्क्स द ब्रेक ऑफ द टाई शैल बी फॉलोड बाय फॉलोइंग द प्रोसीजर एंड ऑर्डर ऑफ हायर एज एंड कंप्यूटराइज्ड ड्रॉ ऑफ लॉट्स। अगर आप इस एग्ज़ाम के बारे में और डिटेल्स जानना चाहते हैं तो आप कंसोर्शियम की ऑफिशियल वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब आती है बात पेपर पैटर्न की। ये पेपर ऑफलाइन मोड में होता है। ये एग्ज़ाम 120 मार्क्स का होता है एंड इसका ड्यूरेशन 2 आवर्स का यानी 120 मिनट्स का होता है। इसमें 120 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी होते हैं एंड हर क्वेश्चन 1 मार्क का होता है। सही आंसर पर 1 मार्क अवॉर्ड किया जाता है एंड हर गलत आंसर पर 0.25 की नेगेटिव मार्किंग भी है। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द सिलेबस। CLAT PG features an emphasis on the comprehension abilities of the student. पेपर मेनली अंडरग्रेजुएट प्रोग्राम्स के मैंडेटरी सब्जेक्ट्स पर बेस्ड होता है, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, ज्यूरिस्प्रूडेंस, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, टॉर्ट्स, फैमिली लॉ, क्रिमिनल लॉ, प्रॉपर्टी लॉ, कंपनी लॉ, पब्लिक इंटरनेशनल लॉ, टैक्सेशन लॉ, एनवायरमेंटल लॉ एंड लेबर एंड इंडस्ट्रियल लॉ। इस एग्ज़ाम में प्राइमरी लीगल मटेरियल्स के एक्सट्रैक्ट्स होते हैं जो इंक्लूड करते हैं लॉ की वेरियस फील्ड्स के इंपॉर्टेंट कोर्ट डिसीजंस, स्टैट्यूट्स या रेगुलेशंस को। Each passage will be followed by a series of questions that will require you to demonstrate first the ability to read and comprehend the issue discussed in the passage as well as any arguments and viewpoints discussed or set out in the passage. Second, awareness of the issues discussed in the passage as well as of legal issues and facts related to and arising out of the passage and the judgment or statute from which it is extracted. Third, the ability to summarize the passage. And fourth, ability to apply your knowledge of the fields of law discussed in the passage. अब बात करते हैं प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी की। क्लैट पीजी की प्रिपरेशन में कुछ पॉइंट्स को दिमाग में रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इन्हें ध्यान में रख के आगे बढ़ेंगे तो बेटर होगा। Hard work is very important while preparing for any exam, but you need to focus on smart work too, क्योंकि मेहनत सभी करते हैं बट सिलेक्शन बहुत लिमिटेड लोगों का होता है। इसलिए सही स्ट्रैटेजी लेके प्रिपेयर करना बहुत ज़रूरी है। Don't worry, we are going to discuss few tricks with which will be very helpful for you. So let's discuss them one by one. First, plan your preparation. जब आपने कभी किसी मूड कोर्ट कॉम्पिटिशन में पार्ट लिया होगा तो उसके रूल्स, डिटेल्स,
मूड प्रॉब्लम्स को समझे बिना तो प्रिपोजिशन बनाई नहीं होगी। ठीक वैसे ही ये समझना बहुत ज़रूरी है कि एग्ज़ाम हॉल में आप किस तरह के पेपर का सामना करेंगे। सो द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स योर एग्ज़ाम प्रिपरेशन शुड ऑलवेज बी टू प्रिपेयर अ प्लान ऑफ एक्शन। You must go through the details related to the exam, its syllabus, paper pattern, official website, important dates, etc. And then prepare an approach for your preparation accordingly. It will not be wise to just start reading without any idea about the paper. The second point is visit the previous year questions paper. प्रीवियस ईयर एग्जाम पेपर्स को एक बार अच्छे से एनालाइज करिए, क्योंकि एक सिस्टमैटिक अप्रोच एंड प्रॉपर प्लानिंग के थ्रू आप हर एग्जाम को इजीली डील कर सकते हैं। प्रीवियस ईयर एग्जाम पेपर्स आपको हेल्प करेंगे टू अंडरस्टैंड द पैटर्न ऑफ द क्वेश्चन पेपर, किस सब्जेक्ट का कितना वेटेज है एंड किस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। थर्ड पॉइंट टू रिमेंबर इज टाइम टेबल। टाइम टेबल की इंपॉर्टेंस के बारे में हम बहुत अच्छे से जानते हैं। वी नो दैट इट इज़ अ वेरी इफेक्टिव वे टू स्ट्रैटेजाइज योर वर्क एंड अचीव योर गोल्स। किसी और का टाइम टेबल फॉलो करने से बेटर होगा अगर आप अपनी खुद की अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से एक स्केड्यूल प्रिपेयर करें। आप अपने पूरे दिन में कितने आवर्स किस सब्जेक्ट को देंगे, कब एंड कितने टाइम का ब्रेक लेंगे, इन सब का एक आउटलाइन प्रिपेयर कर लेने से इट विल बी ईजियर फॉर यू टू डेडिकेट द रिक्वायर्ड टाइम ऑन ईच एंड एवरी सब्जेक्ट। नाउ देयर आर वेरी टू important portions in this paper. The first one of them is judgment. You need to prepare with the important judgments, the recent ones and important landmark judgments. Read and refresh your knowledge of important judgments and also try to cover the recent ones. इस पेपर के काफ़ी मेजर पार्ट में एक्सट्रैक्ट्स एंड क्वेश्चंस होते हैं रीसेंट या लैंडमार्क केसेस से। जो केसेस आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं उन्हें एक बार अच्छे से रिवाइज करिए। रीड करते वक्त जो लाइन आपको इम्पॉर्टेंट लग रही है, अगर हो सके तो उसे हाईलाइट करिए एंड इफ़ पॉसिबल तो उस केस के इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को अपने वर्ड्स में कहीं नोट कर लीजिए। हर केस लॉ में एग्जैक्ट चीज़ें याद रखना इम्पॉर्टेंट होता है, बट अगर आप किसी केस को रीड करते वक्त उसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट कर लेते हैं या फिर उन्हें समझ के अपने वर्ड्स में लिख लेते हैं तो आपको वो क्या केस याद रखने में आसानी रह जाएगी एंड रिवीजन में आपका टाइम भी सेव होता है, क्योंकि आप उन्हीं हाईलाइटेड पार्ट्स को या अपने समराइज्ड पॉइंट्स को रेफर कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ गोइंग थ्रू द होल केस अगेन। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज रिविजिटिंग द लॉ स्कूल. This is also the second major portion in the paper. Law is a very detailed and vast. To cover all the subjects, you have to follow both the ways of hard work and smart work. आपको सिलेबस के अंडर गिवन सारे सब्जेक्ट्स के बेयर एक्ट्स को अच्छे से पढ़ना होगा। उनके सभी सेक्शंस, आर्टिकल्स को सिर्फ रीड करना बस इनफ नहीं होगा, आपको उन्हें ब्रेक करके इंटरप्रेट करना होगा एंड उससे रिलेटेड केस लॉज या रीसेंट अमेंडमेंट्स को भी देखना होगा। To be prepared for any exam and specifically for such high level exams, you have to be thorough with the concepts of various subjects of law. Also, you must have the knowledge about the questions and the criteria which have been followed in them. Please refresh your knowledge of important constitutional and legislative provisions, खासकर उन प्रोविजंस एंड लॉज की जो कि डिस्कस्ड या मेंशन किए गए हैं रीसेंट जजमेंट्स या रीसेंट लीगल अपडेट्स में। साथ ही साथ अगर आप इन लॉ एंड प्रोविजन से रिलेटेड हिस्टोरिकल केस लॉज, अमेंडमेंट्स या कोई भी रिलेटेड डॉक्ट्रिन से भी अवेयर रहेंगे तो वो आपके लिए काफ़ी यूजफुल होगा। By doing this, you can make sure that you have a complete awareness of such provisions and the issues related to them. Now, the next point to remember is mock test. It is very important to understand that studying or revising alone does not help you. Practice question papers, models and previous year question papers को solve and practice करना extremely important है। इससे आपको question pattern के साथ साथ टाइम मैनेजमेंट में भी फ़ायदा होता है। ट्राई करिए कि आप हर पेपर को सॉल्व करने के बाद उसे अच्छे से एनालाइज भी करते हैं टू फाइंड योर मिस्टेक्स एंड लर्न फ्रॉम देम। बाय गिविंग मॉक्स you will be able to understand your weak points and then overcome them with a constant practice. ऑनलाइन मॉक टेस्ट ऑप्ट करने से आप ज़्यादा बेनिफिट में रहेंगे, क्योंकि प्रॉपर ऑनलाइन मॉक टेस्ट सीरीज आपको ऑप्शन देती है टू रिविजिट योर टेस्ट एंड वो आपको एक डिटेल्ड एनालिसिस भी प्रोवाइड करते हैं अबाउट योर एवरी आंसर, जो कि आपको ऑफलाइन मॉक टेस्ट में नहीं मिलता है। मॉक टेस्ट को एनालाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जब तक आप अपनी मिस्टेक्स के रीज़न को नहीं समझेंगे यू कैन नॉट रेक्टिफाई देम।
हर क्वेश्चन को एक डिसाइडेड टाइम में ही अटेम्प्ट करिए। आपका डिसाइडेड टाइम पूरा होते ही उस क्वेश्चन को ड्रॉप करके नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करिए। इस तरह से धीरे धीरे आप पूरा पेपर अलॉटेड टाइम में ही कवर करने लगेंगे एंड आपका कोई भी सेक्शन मिस नहीं होगा। Please do not go for attempting the maximum number of questions. Instead, try to attempt the limited but correct ones. क्योंकि ज़्यादा अटेम्प्ट्स के चक्कर में अक्सर हम जल्दी में क्वेश्चन सॉल्व करते हैं बिना उन्हें प्रॉपरली रीड एंड अंडरस्टैंड करे, जिसका डायरेक्ट अफेक्ट एक्यूरेसी पर पड़ता है और हम नेगेटिव मार्किंग्स के अंडर आ जाते हैं। यू कैन टेक month-wise online mock test and practice test series available on law aspirants through the given link in the description. Based on the new pattern for CLAT aspirants, this comprehensive test series is designed to ensure maximum familiarity with the new scheme of questioning by giving students an opportunity to solve 20 tests consisting of 1000 plus questions, making sure that CLAT aspirants can go through several trials before their final exam. Every mock test is followed by a detailed explanation to give you the maximum output. हर एक मॉक में 120 क्वेश्चंस हैं एंड हर मॉक टेस्ट 120 मिनट्स का है। हर मॉक में आपके पास 2 अटेम्प्ट्स होंगे। ये टेस्ट सीरीज 180 डेज के लिए वैलिड रहेगी। द टेस्ट सीरीज इज बेस्ड ऑन अ मंथ वाइज मॉडल। एवरी टेस्ट विल कंटेन क्वेश्चंस फ्रॉम अ पर्टिकुलर मंथ। Legal Bytes offer comprehensive 50 plus CLAT PG subject wise test series comprising 5,000 questions. This test series covers constitutional law and other areas of law such as jurisprudence, administrative law, law of contract, torts, family law, criminal law, property law, company law, public international law, taxation law, environmental law, and labor and industrial law. A test can be attempted twice, as I have mentioned. Otherwise, you can refer to the website also. However, you can also refer to the solutions and analysis of the attempted test as many times as you want. At Law Aspirants, you get a detailed explanation for every answer which you find nowhere. You get a detailed analysis report which evaluates your performance and gives you a better understanding. नेक्स्ट पॉइंट जो हमें प्रिपरेशन में ध्यान रखना है वो है राइट सोर्सेज। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टडी फ्रॉम द राइट सोर्स। ये राइट सोर्स क्या है ये भी पता होना बहुत ज़रूरी है। रैदर देन जस्ट क्लिकिंग ऑन द फर्स्ट लिंक ऑन योर गूगल सर्च, अगर आप इस पर प्रॉपर रिसर्च करते हैं एंड कंपेयर करते हैं कि कौन सी वेबसाइट बेस्ट होगी या किस बुक में ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेनेशंस हैं तो बेटर होगा। वी विल ऑल्सो हेल्प यू इन द सेम। अगर आप चाहें तो कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने के लिए बेरेक्ट्स पढ़ सकते हैं, कई अलग अलग वीडियोस को रेफ़र कर सकते हैं एंड साथ में ही आप कुछ गाइड बुक्स को भी रेफ़र कर सकते हैं फॉर हेल्प, लाइक SS Handbook for LLM Entrance Exam by Singhal Law Publications, Universal Guide to LLM Entrance Exam by Gaurav Mehta, Essence Law Guide for LLM Entrance Exam by Ashok K. Jain, Singhal's Solved Papers for LLM by Singhal Law Publications, SS Handbook for LLM Entrance Exam based on the new syllabus by Vishal Singh. साथ ही में आप लीगल बाइट्स पर अवेलेबल स्टडी मटेरियल को भी रेफ़र कर सकते हैं। वहाँ आपको हर सब्जेक्ट के डिटेल्ड नोट्स के साथ साथ इंपॉर्टेंट केस लॉज एंड अदर रिलेटेड टॉपिक्स पर डिटेल्ड एंड कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स मिलेंगे। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वी ऑल्सो प्रोवाइड प्रॉपर गाइडेंस एंड टिप्स टू स्टूडेंट टू हेल्प देम रिजॉल्व देयर क्वेरीज एंड स्कोर हाई। नेक्स्ट पॉइंट आपकी प्रिपरेशन में जो आपको ध्यान रखना चाहिए वो है रिवीजन। सिर्फ टॉपिक्स को कवर कर लेना कभी भी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इनफ नहीं होता। अगर आप रिवीजन नहीं करेंगे तो आप चाहे पूरे सिलेबस को ही क्यों ना कंप्लीट कर लें, एग्ज़ाम क्लियर करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाएगा। किसी भी सब्जेक्ट के अंदर अगर आप कोई भी टॉपिक किसी भी दिन कंप्लीट करते हैं, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप रिवाइजिंग इट विद इन अ फ्यू डेज। Without revision, you will keep forgetting it whatever you have covered so far. While revising, make charts of the topics and write down important things that you need to remember and then you should think are important to be remembered. That was all from my side. अब आप चाहें तो different websites and guidebooks and videos को भी refer कर सकते हैं, but please keep in mind, self-study is very important along with constant revision. You can visit our website for any additional help, like for online study material, you can visit Legal Bytes.
For test series, current affairs, and for more tips and tricks, you can visit Law Aspirants. We wish you the best for your preparation and exam. Here, the discussion comes to an end. Soon, I'll come up with the next video. Till then, keep working hard towards your goal and please keep watching Legal Bites. Follow Legal Bites for getting everything that you need to ace in your law preparation. Please do like, share and subscribe the channel and also comment as it keeps us spirited to go ahead along with the enhancement. Thank you.